Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry, Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 2, Differentiation. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.9. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 3. Find the maximum and minimum values of the function defined by the following equation occurring in the interval closed interval 0 से 2 पाई where fx बराबर होगा sin x सिमा cos x। भाई where fx बराबर है sin x सिमा cos x। आपने मैक्सिमम और मिनिमम को डिस्कस करना है इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई तक। सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन में इसको एक दफा डिफरेंशिएट किया, साइन का cos होगा, cos का माइनस साइन, फिर दोबारा डिफरेंशिएट, cos का माइनस साइन और साइन का cos। भाई आपने फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव निकालना है जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात हो। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज आपने सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट किया। भाई फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज आपने सिंगल डेरिवेटिव को क्या पुट किया, 0 पुट किया। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज आपने सिंगल डेरिवेटिव 0, तो वी हैव cos x मनफी sin x 0, यहाँ से tan x निकलेगा 1, और tan 1 कब होता है, पॉजिटिव पहले और तीसरे में होता है, पहले में π/4 होगा और तीसरे में 5π/4 होगा। x की दो वैल्यूज निकलाएंगी। भाई आपने सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव, फिर सिंगल को जब 0 पुट किया फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए, वी गेट tan x इज इक्वल टू 1, और tan 1 कब होता है, जब x का होगा π/4 एंड 5π/4। अब पुट x इज इक्वल टू π/4 इन f डबल डैश x, इसको डबल डेरिवेटिव में पुट किया, जहां जहां x है π/4 मीन 45, तो भाई जब डबल डेरिवेटिव निकला नेगेटिव। भाई देखें साइन π/4 था 1/√2, cos π/4 1/√2, आफ्टर एलसीएम एंड कैलकुलेशन वी गेट -√2। हमें अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, अगर भाई जन डबल डेरिवेटिव निकले जी नेगेटिव, तो भाई फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू π/4। भाई अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकलेगा तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/4। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी हो तो भाई जन इस वैल्यू को आप गिवन फंक्शन में पुट कर दो, वो होगा f π/4 बराबर sin π/4 प्लस cos π/4। वी हैव 1/√2 प्लस 1/√2, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट √2। बटन देखें आपने क्या किया जी, सिंगल डेरिवेटिव निकाला एंड डबल डेरिवेटिव। सिंगल को 0 पुट किया एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए, तो वहां से x की वैल्यू π/4 एंड 5π/4। आपने इसको डबल में पुट किया। अगर आंसर नेगेटिव निकले, अगर आंसर क्या निकले, नेगेटिव, सो f हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/4। अब भाई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, क्या निकालनी हो जी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, तो भाई इस वैल्यू को जो निकली हुई है x इज इक्वल टू π/4, इसको गिवन फंक्शन में पुट कर लेंगे। गिवन फंक्शन में पुट किया, गिवन फंक्शन में पुट करने के बाद वी गेट f π/4 इज इक्वल टू √2 जी। नाउ पुट x इज इक्वल टू 5π/4 इन f डबल डैश x। वी हैव f डबल डैश x निकला जी। भाई साइन 5π/4 cos 5π/4 ये था -1/√2 -1/√2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। भाई इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने का मजीद सिंप्लीफाई किया, वी गेट √2 विच इज पॉजिटिव। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए, अगर डबल डेरिवेटिव क्या है जी, पॉजिटिव आ जाए, तो फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमम, फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5π/4 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज क्या होगा, गिवन फंक्शन में जहां जहां x है वहां 5π/4 लगाएं, तो साइन 5π/4 प्लस cos 5π/4 होगा -1/√2 होगा, प्लस ये ऑलरेडी है, और -1/√2 वी गेट -√2। लिहाजा f 5π/4 इज इक्वल टू -√2। ये भाईजन हमारे पास क्या निकला जी, मिनिमम वैल्यू। भाईजन क्या निकला है, मिनिमम वैल्यू जी। भाईजन ये हमारे पास क्या निकला जी, मिनिमम वैल्यू जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट y बराबर ln x ओवर x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। शो करना है y बराबर ln x ओवर x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। भाई शो करना है फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। भाईजन देखें हमारे पास गिवन है y बराबर ln x ओवर x,
इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 1 माइनस ln x ओवर x स्क्वायर। भाई सिंगल डेरिवेटिव का निकला 1 माइनस ln x ओवर x स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भाई जन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव d2 by dx स्क्वायर, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई वी हैव डबल डेरिवेटिव आफ्टर कैलकुलेशन 2 ln x माइनस 3 ओवर x क्यूब। भाई फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज आपने पुट dy by dx को 0 पुट करना है। भाई फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज आपने क्या करना है भाईजान, सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हमेशा सिंगल डेरिवेटिव को आपने हमेशा इक्वल टू 0 पुट करना है। एक्सट्रीम का मतलब जहां से टर्न होती है मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ या मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। वी हैव 1 मंथ ln x ओवर x के लिए, तो भाई यहाँ से ln x इक्वल टू 1 निकला, एंटीलॉग लिया तो x की वैल्यू e निकाली। अब इस x की वैल्यू को आप डबल में पुट करें, पुट x इक्वल टू e इन डबल डायरेक्टिव। तो भैया वी हैव 2 ln e माइनस 3। भाई जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, e पुट कर देंगे। ये डबल डेरिवेटिव हमारे पास है 2 ln x माइनस 3 ओवर x। भाई ln e 1 होता है। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट -1 बाय e क्यूब विच इज नेगेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकले, अगर डबल डेरिवेटिव निकले नेगेटिव एट x इक्वल टू e, अगर डबल डेरिवेटिव निकले तो भाई फंक्शन क्या होगा जी, मैक्सिमम। सो y बराबर ln x ओवर x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। सो y बराबर ln x ओवर x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। भाई जन अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकलेगा तो मैक्सिमम होगा। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, हमें आंसर से गर्ज नहीं, हमें इसके साइन से गर्ज है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकले, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकले तो भाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो d2 by dx के नेगेटिव है, लेस देन 0 है, एट x इज इक्वल टू e इस पॉइंट पर। सो y बराबर ln x ओवर x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गया एट x इज इक्वल टू e। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट y बराबर x की पावर x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e। अब आपने साबित करना है y बराबर है x की पावर x, y बराबर x की पावर x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e। भैया आपने साबित करना है हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e। भाई y बराबर x की पावर x हैज ए मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू जी, y हमारे पास है x की पावर x। भाई गिवन हमारे पास सोल्यूशन में y बराबर x। अब आपको पता वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम वाया नेचुरल लॉग करेंगे जी। भाई जन टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग ले लिया। ln y बराबर होगा x अगेन x, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। भाई जन हम सबसे पहले नेचुरल लॉग लिया क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाई और डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। ln y का होगा 1 और y का dy by dx। यहाँ पे u इनटू v फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई वी हैव dy by dx बराबर है x पावर x इनटू 1 प्लस ln x, इसको 1 कह दें। भाई dy by dx बराबर होगा x पावर x इनटू 1 प्लस ln x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भाई जहाँ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा d2 by dx का फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। और भाईजान अभी आपने x की पावर x को जो डिफरेंशिएट किया है उसका आंसर क्या निकला, x पावर x। भाई x पावर x इनटू 1, यानी कि अगर x की पावर x को डायरेक्ट उसका डायरेक्ट लिखा हो तो वी हैव दिस प्रोसेस। इससे भैया हमने जो रिजल्ट निकाला वो x पावर x इनटू 1 प्लस ln x। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे भाई, x की पावर x इनटू 1 प्लस ln x। नाउ x पावर x कॉमन निकाल लिया तो d2 by dx का x पावर x इनटू क्या 1 ओवर x प्लस 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। भाई फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट dy by dx is equal to 0। where for extreme values put dy by dx is equal to 0। हमेशा जब भी एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है तो आपने dy by dx को 0 पुट करना है। भाई फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज आपने dy by dx को क्या पुट करना है भाई, 0 जी। तो वी हैव x की पावर x इनटू 1 प्लस ln x 0 जी। भाई ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि या ये 0 का ये 0 का, ये 0 नहीं हो सकता। भाई जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 तो या ये 0 का या ये 0 का, ये 0 नहीं हो सकता, तो देन ये 0 का। भाई जन एंटी लॉग लेंगे तो x बराबर होगा 1 ओवर e। भाई x बराबर होगा e पर -1, इसको 1 ओवर e। इसको डबल में पुट करें भाई जन, कहाँ पुट करें, डबल में पुट करें।
इसको भाईजान आपने कहाँ पुट करना है, डबल में। भाईजान क्या होगा, d2 बाई dx ये होगा भाई, आपने डबल में पुट किया, जहां जहां x है वहां 1/e पुट किया। और भाई यहाँ पे log वाली प्रॉपर्टी दिखाई, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ e। log 1 जीरो होता है हमेशा, log 1 जीरो होता है, log e हमेशा 1 होता है। भाईजान log e 1 होता है और log 1 क्या था, जीरो। वैल्यूज लगाएं, सिंप्लीफाई किया, वी गेट d2 बाई dx बराबर होगा e इंटू क्या होगा भाईजान, 1/e होल पावर 1/e। पॉजिटिव है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव निकला है, अगर भाईजान डबल डेरिवेटिव का निकला है जी, पॉजिटिव निकला है, तो सो आपको पता d2 अगर पॉजिटिव निकला है एट x इज इक्वल 1/e, सो y बराबर x की पावर x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू, भाई उसकी मिनिमम वैल्यू होगी कहाँ पे, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव निकले तो भैया फंक्शन मिनिमम होगा जी। भाई अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव निकले तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। और किस पॉइंट पर बात हो रही है, एट x इज इक्वल टू 1/e। भाईजान देखें, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा जी, मिनिमम होगा एट x इज इक्वल टू 1/e। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.10, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर whose sum is 30 and their product will be maximum। भाई ये एप्लीकेशन है, उसने कहा दो पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनका सम 30 हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है ना वो क्या हो जी, मैक्सिमम जी। भाई उनका जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो जी, मैक्सिमम जी। भाई दो पॉजिटिव इंटीजर निकालने जिनको जमा कर दो 30 है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो जी। भाई लेट द रिक्वायर्ड टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड 30 माइनस x। भाई एक को आप x फर्ज कर लें, दूसरे को आप कहेंगे 30 माइनस x। भाईजान एक आपके पास x है, दूसरा का 30 माइनस x। क्यों, अगर इनको जमा करूंगा तो भैया वी हैव 30। आप देखें, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट, हमने जनरल बात की, फर्स्ट इंटीजर x फर्ज कर लिया एंड देन सेकंड का होगा 30 माइनस x। अब प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट तो होगा 30x मनफी x के, ये प्रोडक्ट निकल आएगा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भैया देखो ये हमारा फंक्शन अब बना है, अब फंक्शन बन गया, पुराना काम है जी। सिर्फ ये बनाना जो है ना, ये सब ये बनाना एक काम है जी। भाई ये प्रोडक्ट बनाना जो है ना, ये फंक्शन बनाना, अब फंक्शन बन गया, नॉट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी पी बाई डी एक्स और डी टू पी बाई डी एक्स। भाई फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज आपने सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट किया। भाईजान फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज आपने सिंगल डेरिवेटिव को क्या पुट किया, जीरो। तो भाई वहां से x जो निकला आपका 15 निकला। भाईजान x क्या निकला जी, 15। भाई सिंगल डेरिवेटिव निकाला और उसको जीरो पुट किया। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हमेशा पुट dp by dx is equal to 0, सिंगल डेरिवेटिव जीरो जी, तो वी हैव x is equal to 15। इसको भाईजान डबल में पुट किया। डबल में चूंकि इधर गुंजाइश ही नहीं, भाईजान डबल में चूंकि गुंजाइश नहीं है, लिहाजा वो x है नहीं, माइनस है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकले, अगर डबल डेरिवेटिव का निकले जी नेगेटिव, सो p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15। भैया प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम होगा, अगर नेगेटिव, अगर आपको तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकलेगा तो भाई फंक्शन का होगा मैक्सिमम। भाई अगर डबल नेगेटिव निकलेगा तो फंक्शन का होगा मैक्सिमम। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकले, लेस देन जीरो निकले, तो फंक्शन का होगा मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15। सो रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, अगर एक 15 है तो दूसरा का होगा 30 माइनस 15, तो वी हैव 15 एंड 15। अगर इनको जमा करोगे तो भाई जिनका होगा 30, और इनका प्रोडक्ट लोगे तो भाई जिन वो क्या होगा 225 एंड विच विल बी मैक्सिमम। तो उसने कहा था फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर। भाई दो पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनका सम 30 हो और उनका प्रोडक्ट क्या हो जी, मैक्सिमम। फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर whose sum is 30 and their product will be maximum। उनका प्रोडक्ट भाई जिनका हो जी मैक्सिमम हो जी। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड 20 into 2 parts। भाई डिवाइड 20 into 2 parts so that the sum of their squares will be so that the sum of their square will be जी। डिवाइड 20 into 2 parts, भैया इसको दो पार्ट्स में तकसीम आपने तकसीम करना, सो दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर विल बी, उनका स्क्वायर एंड सम क्या होगा, मिनिमम भाई विल बी मिनिमम जी। सॉल्यूशन में लेट द टू पार्ट्स ऑफ 20 आर x एंड 20 माइनस x। भाई लेट द टू पार्ट्स ऑफ 20 आर x और 20 माइनस x। अगर इनको जमा करोगे तो भाई 20 आएगा।
अब सम ऑफ देयर स्क्वायर, भाई इनका स्क्वायर करके सम करना है। भाई सम ऑफ देयर स्क्वायर से मुराद है इनका पहले स्क्वायर करना है एंड देन इनका सम करना है। भाई पहले इनका स्क्वायर किया और भैया फिर इनका सम ऑफ देयर स्क्वायर से मुराद है स्क्वायर करने के बाद सम करना है। नाउ a मनफी b का स्क्वायर खोलो, वी हैव s बराबर होगा 2x स्क्वायर मनफी 40x एंड प्लस 400। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, अब हमारा फंक्शन तैयार हो गया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो भाई ds बाई dx होगा 4x माइनस 40, भाई 4x माइनस 40। डबल डेरिवेटिव निकाला, वो पॉजिटिव निकला 4। भैया हमने सिंगल डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हमेशा सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। भाई फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट ds ओवर dx इज इक्वल टू 0। भाई फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट ds ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो वी हैव x बराबर होगा 40, देखे ना, इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट x इज इक्वल टू 10। इसको डबल में पुट करें, भाई जन कहाँ पुट करने, डबल में। तो भाई अगर डबल में पुट करोगे तो भाई वो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो s इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 10। भाई अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए सो s इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 10। अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, अगर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। यहाँ पे जो कि पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम होगा, दैट इज सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 10। सो रिक्वायर्ड टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर, भाई दो पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं 20 के, एक 10 है और दूसरा भी 10 होगा। सो रिक्वायर्ड टू पार्ट्स ऑफ 20 आर 10 एंड 10। भाई ये रखेंगे और इनका स्क्वायर सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा जी, मिनिमम आएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव हु सम इज 12, जिसका भाईजान सम क्या हो जी 12 हो, एंड प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर, प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। भाई कहता है प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। भैया आपने क्या करना है जी, 12 के दो से करने हैं, प्रोडक्ट ऑफ वन पहले को जरूरत देनी है विद द स्क्वायर ऑफ द अदर, दूसरे वाले के स्क्वायर के साथ, और रिजल्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। भजन रिजल्ट क्या होना चाहिए जी, मैक्सिमम। भजन रिजल्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स बी, लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स बी, भजन एक x है और एक 12 माइनस एक्स। भाई एक x है और दूसरा क्या होगा, इनको जमा करते हो तो भैया 12 आएगा। अब इफ p बी द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, भाई गिवन क्या है, फर्स्ट को दूसरे के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना। भाई फर्स्ट को दूसरे के स्क्वायर के साथ क्या करना है जी, मल्टीप्लाई। भाई फर्स्ट को दूसरे के गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का स्क्वायर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट लेना चाहिए जी। p बराबर हमारे पास है x इंटू 12 मनफी x का होल स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का स्क्वायर। आपने इसका स्क्वायर खोला जी, हमारे पास है x, आगे बढ़ना a मनफी b का होल स्क्वायर खोला, वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन p बराबर होगा x क्यूब मनफी 24x स्क्वायर प्लस 144। भजन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, सिंगल डेरिवेटिव निकाला dp बाई dx और डबल डेरिवेटिव निकाला d2p बाई dx किया, ये निकला cx स्क्वायर मनफी 48x प्लस 144 जी। और भजन डबल निकाला, वो निकला 6x मनफी 48। अब भजन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हमेशा सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, पुट dp बाई dx 0। वी हैव 3x स्क्वायर मनफी 48x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। भाई जोड़े बनाए, फैक्टर करने के बाद वी गेट x इज इक्वल टू 4 एंड 12। अब पुट x इज इक्वल टू 4 इन डबल डेरिवेटिव, भाई डबल में पुट किया तो वी गेट आंसर इज नेगेटिव माइनस 24। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकले, अगर भाई जन क्या निकले, डबल डेरिवेटिव क्या निकले, नेगेटिव, तो भाई अगर डबल नेगेटिव निकले at x is equal to 4, hence product will be maximum at x is equal to 4। भाई जन अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकले तो प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। भाई अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकले तो प्रोडक्ट क्या होगा जी, मैक्सिमम। भाई जन अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकले तो क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा जी। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो मैक्सिमम होगा जी। hence रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक 4 है और एक भाई जन का 8 होगा,
क्योंकि एक एक्स था, एक था 12 माइनस एक्स। अगर एक 4 है तो भैया दूसरे का वैल्यू 8।